बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज हमारी 9.2 चल रही है, ठीक है। तो इसके लास्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं, आज हम उनको देखते हैं। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें क्या गिवन है? इफ़ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा हमें दिया हुआ है 1/7 स्क्वायर रूट and the terminal arm of angle is not in the third quadrant। और साथ ये कह दिया कि जो एंगल का टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। और साथ का है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, वो आपको एक ये गिवन है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एंगल का कह दिया कि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है। थर्ड में नहीं है, सॉरी, थर्ड में नहीं है, ठीक है। ये देखते हैं कि ये फिर किस में होगा अगर थर्ड में नहीं है। दिस इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा जो है वो हमें पॉजिटिव दिया है 1/7 स्क्वायर रूट, और साथ कह दिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में होगा या पॉजिटिव या थर्ड में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि एंगल का जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब है कि एंगल का टर्मिनल जो आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप फार्मूला लगा लें या आप ट्राइंगल बना के कोसिकेंट की और सीकेंट की वैल्यूज़ पहले फाइंड करेंगे, फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। एंगल जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एंगल बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसका टर्मिनल आर्म जो है, अगर हम इसका ट्राइंगल अगर बना लें, इसकी टेंजेंट का रिलेशन दिया हुआ है, क्या होता है? परपेंडिकुलर टेंजेंट का रिलेशन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 1/7 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट, और हमने फाइंड करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है? 7 स्क्वायर रूट प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 8 और इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट, और हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमने, हमारे पास ये कंप्लीट हो गई x, y और r की वैल्यूज़। अब जो रेशियोज़ हमें रिक्वायर्ड हैं वो फाइंड करेंगे। साइन, ठीक है, साइन वाली फाइंड करके उसको कोसिकेंट में चेंज कर लें। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इट इज इक्वल टू 1/8 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट जो है वो आएगा इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सीकेंट की चाहिए तो हम कॉस वाला रिलेशन लिखेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट ओवर
8 स्क्वायर रूट, ये आ गया कॉस थीटा। तो सीकेंड थीटा क्या आएगा, इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट ओवर 7 स्क्वायर रूट, इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ठीक है, 8/7। तो हमें वैल्यूज़ चाहिए ये और ये, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसमें हम पुट करते हैं। वैल्यूज़ लगाएंगे। कोसिकेंड की क्या वैल्यू आई है हमारे पास 8, जो कि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे। सेकेंड की क्या वैल्यू आई है 8/7 ओवर, नीचे भी लगाएंगे, प्लस 8/7 स्क्वायर, ठीक है। ये 8 माइनस 8/7 ओवर 8 प्लस 8/7, ठीक है। एलसीएम लेंगे, 8 7s are 56 माइनस 8 ओवर 56 प्लस 8/7, 7 7 से कैंसिल, पर क्या आएगा 48/64, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3/4, 16 से कैंसिल होगा, 16 3 आर 48 एंड 16 4 आर 64, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये 3/4। अहम क्वेश्चंस हैं ये, आपने क्वेश्चन करते हैं ना कुछ बच्चे, तो वो नीट नहीं होता। आपने बच्चों जब भी पेपर में क्वेश्चन करना है या वैसे भी आप वैसे भी करते हो, रफ करने की आदत, रफ ना किया करें, नीट किया करें, ठीक है। जब आप क्वेश्चन रफ सा करते हो ना, वो बहुत तंग जगह पे ऊपर ही ऊपर लिखते हो, तो चेक करने वाले को भी मुश्किल होती है, और जब आप दोबारा खुद आपको ज़रूरत पड़े आप देखते हैं तो आपको भी मसला होता है। क्वेश्चन आप नीट किया करें। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इफ़ कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5/2, कोटेंजेंट थीटा दिया हुआ है 5/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें कह दिया कि जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल का टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये थीटा बिलोंग टू क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा प्लस 4 इंटू cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हम फार्मूले की मदद से भी कर सकते हैं, फार्मूले से करते हैं। साइन और कॉस की हमारे पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तसल्ली से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है पहले कि उसमें दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का टर्मिनल आर्म गिवन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इस पूरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको चाहे आप ट्राइंगल बना के कर लें, चाहे आप फार्मूला से, हम इस क्वेश्चन को फार्मूला की मदद से करते हैं, ठीक है। फार्मूला थे जी हमारे पास वन प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 1 प्लस 5/2 स्क्वायर, 1 प्लस 25/4, 4 प्लस 25/4, तो ये आ जाएगा 29/4
कोसिकेंट क्या आएगा, +/-29/2। अब चूंकि जो हमारा थीटा है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, टर्मिनल आर्म उसका, थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। देयरफॉर तो हमें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, तो ये आ जाएगा 29√2। तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास साइन की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/29√। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की, तो इसको यूज़ करते हैं। कोटेंजेंट थीटा हमें दिया, इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2। तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए 5/2 इंटू साइन थीटा, 5/2, तो साइन थीटा हमारे पास क्या आया है 2/29, 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/29 √। तो कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 5/29। ठीक है, साइन थीटा की भी वैल्यू आ गई, कॉस की भी आ गई। इसको आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वो फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब वैल्यूज लगानी है। 3 साइन थीटा की क्या वैल्यू आई है 2/29 और कॉस थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास +4 इंटू 5/29 ओवर 5/29 माइनस 2/29। अब इसकी जस्ट हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, तो ये आ गया, एलसीएम भी ले लें ऊपर 29 ये 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 20 ओवर नीचे भी एलसीएम लिया, ये 5 - 2 ये इससे कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा बच्चों 26, नीचे आ जाएगा 3, 26/3 इस पूरे का हमारे पास आंसर आ गया। माइनस जो क्वेश्चन में पूछा है वही करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन, लेट्स सपोज आपको यही पेपर में क्वेश्चन गिवन है, उसके लिए सारी रेशियोज निकालने बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आप पहले क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए देखें कि किन किन रेशियोज़ की ज़रूरत है। साइन और कॉस की सिर्फ हमें ज़रूरत है, वो हमने फाइंड करनी है। आपने सारी वैल्यूज़ फाइंड करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही करना है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम अगली जो है एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।